चलिए अध्यक्ष दोस्तों, अगर आप भी हिमाचल प्रदेश जेबीटी टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यह सीरीज जो 300 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज हमने आपके लिए चलाई है, यह रामबाण सिद्ध जो है इसके लिए होगी भाई। अगर आप सीरियस एस्पायरेंट्स हैं, अपनी जेबीटी टेट की तैयारी करना चाहते हैं, चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज जो है हम इसका पार्ट नंबर 8 डिस्कस करेंगे। अगर आप पुराने एस्पायरेंट्स हैं तब तो आप इस सीरीज के बारे में जानते हैं, लेकिन अगर आप नए एस्पायरेंट्स हैं तो इससे पहले इस सीरीज के ऑलरेडी 7 पार्ट हम ले चुके हैं। उसके अलावा मैथमेटिक्स जो है और प्रैक्टिस सीरीज आपकी चैनल के ऊपर चली हुई है, तो उसको जरूर जो है विजिट कीजिएगा। चलिए भाई, बिना वक्त गवाए आज के सेशन को शुरू करते हैं और आज हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 121 है। ऑलरेडी इससे पहले 120 क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन के ऊपर क्या रहेगा। नंबर विच इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। कई बार मैंने आपको बहुत ही आसान और शानदार तरीके से बताया है कि वो कौन सा नंबर है जो ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। तो वो नंबर एक है भाई, याद रखना। एक ना तो हमारा प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर है। देखो भाई, मैं बार बार आपको बताते आया हूँ, प्राइम नंबर से क्वेश्चन बनता है। एक से लेके 100 तक हमारे पास 25 प्राइम नंबर होते हैं बच्चों, याद रखना। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है। सबसे छोटा कंपोजिट ऑड नंबर भाई, ऑड नंबर विषम संख्या हमारी 9 होती है। सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 होता है। और दो एकलौता एकमात्र हमारा विषम प्राइम नंबर, सम प्राइम नंबर यानी इवन प्राइम नंबर है। और सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर हमारे पास 3 होता है, याद रखना। एक ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जितने भी ये यहाँ पर मैंने आपको चीजें बताई कि प्राइम नंबर 1 से लेकर 100 तक 25 होते हैं। 1 से लेकर 50 तक 15 और 50 से लेकर 100 तक 10 प्राइम नंबर होते हैं, याद रखना। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर है हमारा, वो कौन है? वो 2 है। हमारे पास एकमात्र इकलौता 2 ही इवन प्राइम नंबर है। इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर है वो सारे ऑड प्राइम नंबर है, याद रखिएगा। सबसे छोटा इवन ऑड प्राइम नंबर माफी चाहूंगा, कौन है? वो 3 है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है। सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर 9 है, याद रखिएगा। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनके एक से ज्यादा मल्टीपल आप कह सकते हैं होते हैं, जैसे 4 में तो 1 और 4 तो हुआ ही, उसके साथ साथ 2 गुना 2 भी 4 होते हैं। जैसे 9 हो गया, 3 गुना 3 भी 9 होते हैं। जैसे 12 हो गया, 4 गुना 3 भी 12 हो गया। एक ना तो प्राइम नंबर ना ही कंपोजिट नंबर, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी विल बी द सही जवाब फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ -8/9? मेरे को रेसिप्रोकल बोला है -8/9 का, तो इसका उल्टा कितना हुआ? खुद बोलो। रेसिप्रोकल ऑफ -8/9, बहुत ही ध्यान से देखना। रेसिप्रोकल ऑफ -8/9 इस कितना होगा? बताओ भाई, कितना होगा? अगर यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा होता तब बात हो जाती। रेसिप्रोकल अगर हमसे पूछा है तो ये बिल्कुल सिंपल, इसका उल्टा हो जाएगा। ये बन जाएगा 9/-8 मिलीमीटर। सही जवाब कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी चेक कीजिएगा। 9/-8 जो है हमारा सही जवाब होगा। इसका उल्टा बोला करने को, रेसिप्रोकल बोला है मैं करने को। चलो भाई आगे। क्वेश्चन नंबर 123, व्हाट इज द 50 इन रोमन सिस्टम? रोमन सिस्टम से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो भाई आपको पता होना चाहिए 50 को क्या लिखते हैं? एल लिखते हैं। एक्स 10 हो गया, एक्स एक्स 20, एक्स 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 30 हो गया। एल के एक पीछे अगर एक्स लगाए तो पीछे वाली वैल्यू हमेशा घटती है, तो 50 में से 10 गए, ये 40 आपके पास हो गया। आप सबके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको दूंगा। आप मुझे बताना 67 कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, हिंट मैं आपको दे देता हूं। जैसे 5 ऐसे लिखा जाता है, 15 में लिखूं तो x और 1, ये 10 और 5 15 हो गया। तो 5 6 7 ये हमारे पास 17 हो गया। अगर आपको 14 लिखना होता, क्योंकि 4 कैसे लिखा जाता है? ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, लेकिन 4 ऐसे लिखा जाता है 5 से 1 पीछे, ये 4 हमारा हो गया। अगर मैं 14 लिखना चाहूं तो कैसे होगा? ये हमारा 14 हो गया। 10 5 15 से 1 गया, 14 भाई। तो हिंट मैंने आपको दे दी। आपने मुझे बताना है 67 कैसे लिखा जाता है। क्लास को अभी पॉज करो और ये जो होमवर्क मैंने आपको दिया 67 मुझे कमेंट करके बताना कितना होता है, क्योंकि एग्जाम में भाई यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो 50 को क्या लिखा जाता है? एल लिखा जाता है। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर लेकर चलूंगा। एमसीक्यू नंबर 124 भाई, व्हाट इज कम आफ्टर मल्टीप्लाइंग 3897 बाय 355? मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल सिंपल सा। देखो 3897 इंटू
355, यही है। सबसे पहला काम आपने ये देखना है, यूनिट प्लेस पे कितना आएगा, 5 आएगा। कौन कौन से ऑप्शन पे 5 है? देखो, ऑप्शन नंबर ए पे 5 है, ऑप्शन नंबर बी ये निगलेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी ये निगलेक्ट हो गया, और ऑप्शन नंबर डी के यूनिट प्लेस पे भी 5 है। इन दो में से कोई एक आंसर होगा। इन केस मान लो इसकी यूनिट प्लेस पे भी ये जो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है 6 होता, 8 होता, तो सीधा आंसर निकल जाता ऑप्शन नंबर है। अब दो ऑप्शन आगे, तो अब बिना सोचे समझे इसको गुना कर दो, आपका काम आसान हो जाएगा। 7 5 35, कैरी 3, 9 5 45, 46 47, 48, कैरी 4, 8 5 40, 4 44, और 5 3 15, 4 19। यहाँ पे क्रॉस लगा, 7 5 35, 9 5 45, 46 47 48, कैरी 4, 8 5 40, 4 44, कैरी 4, 5 3 15, 15 4 19। ठीक है, उसके बाद 3, तो कितना आ गया ये? यहाँ पे 5, यहाँ पे 8, यहाँ पे 5, यहाँ पे 8, और 8 9 10 11 12 13, अच्छा 35 आएगा भाई। यहाँ पे 8 5 आ गया, 8 और 5 13। ठीक है, तो 3 और 5, यहाँ पे भी 3 5 है, यहाँ पे भी 3 5 है, गुना करना ही पड़ेगा भाई। 7 3 21, कैरी 2। मुझे लगता है अब काम हमारा हो जाएगा, क्योंकि देखो 4 3 5 3 3 5, इनमें से एक आंसर हमारा होगा। तो 8 4 12 13 और 1 14, 435 यूनिट प्लेस पे आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो है अभी हमारा सही जवाब हो गया। देखो, जिस दिन हम 300 क्वेश्चन करेंगे उस दिन आप खुद देखिएगा भाई, आपका स्कोर जेबीटी टेट एग्जाम में 30/30 होगा। मैं कई बार आपको कहा है, इसके लिए आपको डेली क्लासेस लगाना पड़ेगी। डेली क्लासेस लगती है, प्लेलिस्ट को विजिट करो बच्चों। इसके अलावा साइकोलॉजी, उसके अलावा मैथमेटिक्स, जीके, सारी क्लासेस हमारे चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी भाई। चाहते हैं ना जेबीटी टेट में 30/30, तो इन क्लासेस को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। स्पेसिफिकली ये वाली सीरीज भाई, 300 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और आप खुद जानते हैं भाई पीवाईक्यू कितना रिपीट होता है। और मैं हर क्वेश्चन में सारा बेसिक सबको बताता हूँ मैं, ताकि उस बेसिक को आप नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। इफ द डिफरेंस बिटवीन 7/8 पार्ट ऑफ एंड 3/8 पार्ट ऑफ अ प्रॉपर्टी इज 112, व्हाट इज द होल प्रॉपर्टी? लेट दैट प्रॉपर्टी विल बी एक्स। उस प्रॉपर्टी का 7/8वां हिस्सा, 7/8वां हिस्सा माइनस सब्ट्रैक्ट बोला ना करने को, 3/8वां हिस्सा, ये हो गया 112। काम आसान, काम आसान। एलसीएम आ गया कितना, 8 आ गया, तो 7 में से 3 गए, 4x/8 इट इज इक्वल टू 112 बच्चों। 4 1 4, 4 2 8, एक्स कितना आ गया, 224 आ गया। है ऑप्शन? यस, वी हैव ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। 2 2 4 2 2। तो उस प्रॉपर्टी का जो हिस्सा है वो कितना है, वो 224 जो है प्रॉपर्टी है, जिसको हमने एक्स माना था। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ना और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही स्टेटमेंट लिखना, आपका काम आसान हो जाएगा। और दूसरा तरीका, चैनल को सब्सक्राइब करने का भाई। अगर ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया, ऑटोमेटिकली आपने मेरे जब क्लासेस लगाओगे, मैथमेटिक्स का टारगेट 30/30 खुद रहेगा। आपको जब क्वेश्चन पूरे करोगे ना, सीरीज को कंप्लीट करोगे, खुद देखना, कॉन्फिडेंस आएगा। फाइंड 8.014 प्लस 7.7 प्लस 14.04। देखो भाई, बड़ा आसान क्वेश्चन। 8.014 एग्जाम में लिख लेने हैं ऐसे, ज्यादा 30 मार्क खाने नहीं बनने हैं कि ओरली इसके प्लस माइनस करने लगे। हालांकि 10 सेकंड नहीं लगेंगे, लिख लेना है। लेकिन उससे होगा क्या बच्चों, उससे ये होगा कि आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक होगी और बिल्कुल एक्यूरेट आंसर निकलेगा। और ये है 14.05। बड़े ध्यान से क्वेश्चन करना। आप 14.05 को भी सबसे ऊपर लिख सकते थे, फिर 7.7 और 8.014, तो कितना बना ये? यहाँ पे आप जीरो खुद से अपनी मर्जी से लगा सकते हैं भाई। तो ये बना 4, 5 और 1 6, यहाँ पे 7, और 7.764 है ऑप्शन। ठीक है, चलो इसको भी जमा कर लो भी। ठीक है, कितना आ गया ये? ये आ गया 7 और 4 11, 11 और 8 19, और ये आ गया 2 भाई। 29.764 विल बी द सही जवाब। 7 8 9 10 11, 11 8 19, 29.764 जो कौन सा है, आप चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो गया। 4 6 7 ऐसे आसान क्वेश्चन एग्जाम में डबल चेक कर लेने हैं, डबल चेक। जी हाँ, क्यों? क्योंकि कई बार ऐसे ही आसान क्वेश्चन के ऊपर बच्चों को गलती करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 40 और 7 मिनट
एंड 38 आवर 9 मिनट, मतलब 40 घंटे 7 मिनट। देखो, 40 घंटे 7 मिनट से हमें डिफरेंस निकालना है 38 घंटे 9 मिनट का। अब आप खुद देखो बच्चों, 7 मिनट से 9 तो कभी नहीं घटेगा, कभी नहीं घटेगा। हम क्या करेंगे, 40 से ना 1 घंटा यहाँ पे दे देंगे। उससे हुआ क्या, आप देखो, 40 घंटे की जगह मैं लिख रहा हूँ 39 घंटे, और 1 घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर दिया तो आगे कितना बन गया, 67 मिनट। 60, 1 घंटे में 60 मिनट में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो आसान कितना हो गया, 67 में से 9 गए भाई, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8, 58 मिनट और 1 घंटा, तो कितना बना ये, 1 घंटा 58 मिनट। कौन सा ऑप्शन है, आप चेक करो, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब। माइनस ही किया हमने, लेकिन हमने 7 में से 9, यहाँ पर हम डायरेक्ट कैरी नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि 1 घंटे से मिनट में कैरी एक की नहीं जाएगी, 1 घंटे की कैरी जाएगी, यानी कि 60 मिनट की कैरी जाएगी। इसलिए 60 × 7 67 हो गया। ये आपने खास ख्याल रखना, सीधा मत माइनस कर देना इसको, ठीक है, क्योंकि यूनिट्स अलग अलग है भाई, यूनिट्स अलग अलग है। तो 1 घंटे जब सब एक कैरी गई, तो 1 घंटे से जब एक कैरी जाने का मतलब है 60 मिनट की कैरी है। चलो भाई, 128 बिल्कुल स्पीड के साथ करेंगे, है ना। पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल होते हैं एक समबाहु त्रिभुज जिसका परिमाप 192, इसकी एक भुजा का माप बताओ। भाई, ये हमारी समबाहु त्रिभुज, 3 साइड है जिसका परिमाप कितना है, 192। एक भुजा कितनी होगी, बटा 3 भाई, 6 × 3 = 18, 4 × 3 = 12, 64 हो गया। है ऑप्शन, यस वी हैव ऑप्शन नंबर बी विल बी द सही जवाब। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज का एरिया कितना होता है, √3/4, साइड का स्क्वायर करवाया हुआ है मैंने। समबाहु त्रिभुज जब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4, साइड का स्क्वायर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अननोन नंबर द बिटवीन। अब खुद देखो, अज्ञात संख्या बता, 8 है, 64 है, 216, 8 क्या हो गया, खुद देखो, 2 का क्यूब, 2 2 4 2 8, 64 क्या हो गया, 4 का क्यूब, 4 चौके 16, चौके 64, 216 क्या हो गया, 6 छिके 36 छिके 216, 2 4 6, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 8 का क्यूब आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 8 का क्यूब, क्यों, क्योंकि 1000 है उसके बाद जो होता है 10 का क्यूब है। तो 8 का क्यूब कितना, 8 × 8 = 64, 64 × 8 = 512, है ऑप्शन, यस ऑप्शन नंबर डी चेक करो, 512 विल बी द सही जवाब। 512 विल बी द सही जवाब। ऐसे क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होगी भाई, ज्यादा प्रैक्टिस होगी। जैसे ये बोला है, 5/6 = 6/5 का मान ज्ञात करो। भाई एलसीएम 30 आ गया, देखो 5/6 चलो कर ही लेते हैं ना। देखो, 5/6 = 6/5, एलसीएम 30 आ गया, तो 25 जमा 6 × 6 = 36, कितना आ गया, 5 5 10 और 1 11, 3 4 5 और 1 6 बटे 30, 61/30। ऑप्शन नंबर ए विल बी द सही जवाब। देखो, इन क्वेश्चन के ऊपर मैं ज्यादा स्ट्रेस इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि बहुत ही ज्यादा आसान है और आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं भाई, आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो आपको इनकी भी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंडर द रूट ऑफ 4096 प्लस अंडर द रूट ऑफ 1296। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है क्योंकि इसमें एक और अंडर रूट ऊपर और था, ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन है। अब बड़े ध्यान से देखना, 4096 प्लस 1296 किस किस का अंडर रूट है ये भाई, 4096, आई थिंक 64, क्रॉस चेक कर लेता हूँ भाई, 64 × 64, 4 चौके 16, कैरी 6 चौके 24 और 1 25, 6 चौके 24, 6 छक्के 36, 37 38, 4 5 4 9 8 9 1 10, 3 और 1 4, यही है 4096, यस भाई। तो अंडर रूट में ये कितना निकल गया बच्चों, ये 64 निकल गया, और ये कितना है दूसरा, ये 36 है, 1296 होते 36 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ गया, ये आ गया अंडर अंडर द रूट, जो किसके बराबर आ गया, 10 के बराबर आ गया। क्या ऑप्शन है, हाँ भाई, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही जवाब हो गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन,
देखो भाई, कई बार क्या होता है आपके जेबीटी टेट में कुछ क्वेश्चन टिपिकल आएंगे। फिर मैं कह रहा हूँ, अगर ये क्लासेस आपने अच्छे से अटेंड कर ली, आप खुद देखना 30/30 जरूर आएंगे। हाँ बच्चों, पूरी प्लेलिस्ट देखना, उसके बाद आपको लगता है कि सर ये पर्टिकुलर टॉपिक है कि इसको आप हमें करवा दो, मैं उस टॉपिक को भी करवाऊंगा बीच में। जैसे आपने देखा डिविजिबिलिटी रूल वाली मैंने पूरी क्लास ली है भाई। ठीक है, वैसे मैंने और भी मीन मीडियन मोड वाली पूरी क्लास ली है भाई। रूट्स वाली आपकी पूरी क्लास ली गई है भाई। सिर्फ रूट्स के ही क्वेश्चन। ये ऐसे टॉपिक है जो बच्चों के थोड़े वीक थे, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एक एक दो दो। अगर आपका भी कोई वीक टॉपिक है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा उस वीक टॉपिक का नाम। बहुत जल्द आप देखेंगे मैं उस टॉपिक के ऊपर पूरा एक लेक्चर लेकर आऊंगा, और बहुत ही आसान शॉर्टकट तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व कराना सिखाऊंगा भाई। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 12,600 फॉर 2 ईयर हैविंग अ रेट पर एनम 10%। देखो भाई, एक तो होता है सिंपल इंटरेस्ट, फार्मूला प्रिंसिपल रेट टाइम बटे 100। एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें अमाउंट का फार्मूला होता है पी इंटू 1 + R/100 की पावर एन, जहां पर एन क्या है बच्चों, टाइम है। हमसे पूछा है 12,600 का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो पहले वो अमाउंट निकाल ले। प्रिंसिपल मूलधन कितना है, 12,600। 1 + रेट कितना है बच्चों, 10% है। कितने समय के लिए, 2 समय के लिए। ये निकलेगा वो अमाउंट, राशि कितनी मिलेगी हमें, 12,600 गुना 0 से 0, 11/10 का स्केयर। 11/10 देखना ध्यान से, 2 0 से 2 0 चली गई, तो ये आ गया 126 गुना 121 बच्चों। 11 11 121, इसकी गुना कर लेते हैं भाई। 126 गुना 121 है ना, तो ये आ गया 126। 6 2 12, 2 2 4 और 1 5, 2 और 126। 6 4, 6 6 12, 2 2 4 और 1 5, 15,246 भाई। 15,246 ये अमाउंट आ गया बच्चों। मूलधन कितना था बच्चों, मूलधन था 12,600। हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा टोटल राशि 15,246 माइनस मूलधन कितना था, 12,600। 6 4, 12 में से 6 गए 6, और 4 में से 2 गए 2, ये भाई 2,646 रुपए भाई। ऑप्शन नंबर आप चेक करोगे, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही जवाब है। फिर भी अगर इन केस मल्टीप्लिकेशन में गुना हो गई हो तो आप मुझे वो जरूर चेक करके बता दीजिएगा। अदरवाइज ऑप्शन नंबर सी विल बी द सही जवाब। आपको तरीका पता होना चाहिए। देखो, सिंपल इंटरेस्ट कब लगता है, जब साधारण ब्याज पूछा होता है। फॉर्मूला इज दिस। कंपाउंड इंटरेस्ट जब पूछा जाता है तो अमाउंट निकलता है पहले, प्रिंसिपल इंटू 1 + रेट/100 की पावर है। इसे याद कर लीजिए भाई, इसे याद कर लीजिए। ये फार्मूला ना जाने कितनी बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, और आता यहीं से है। या तो सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर आ जाएगा बच्चों, या तो कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर आएगा। हाँ, आप चाहते मैं प्रॉफिट लॉस के ऊपर एक बार फिर से डेडिकेटेड क्लास ले लूं आपकी, तो आप मुझे कमेंट करके प्रॉफिट लॉस जरूर लिखिए। ठीक है, और हाँ भाई बच्चों, जो चीजें मैं कमेंट करने के लिए बोलता हूँ उनको जरूर कमेंट किया कीजिए, क्योंकि इससे हमें आइडिया लगता है कि आपको कितना समझ आ रहा है। कि ये जो 300+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है, ये आपके लिए बेनिफिशियल है, या इसको रोक के फिर टॉपिक वाइज करवाया जाए। तो जहां तक मुझे लगता है पीवाईक्यू को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बताओ कि ये सीरीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कंटिन्यू रखें इस सीरीज को। तो कमेंट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 300+ लिखना ना भूलिएगा। क्या लिखना है, पीवाईक्यू 300। चलो भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x + 5 का स्केयर माइनस 2x - 5 का स्केयर। बच्चों, दो तरीकों से क्वेश्चन हो सकता है, चॉइस आपकी है। क्या है क्वेश्चन, 2x + 5 का स्केयर माइनस 2x - 5 का। देखो, चॉइस आपकी है, चॉइस आपकी है। यहाँ पर आप सीधे भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके करवा देता हूँ, देखो ध्यान से। ए का स्केयर जमा बी का स्केयर जमा 2ab 20x। मैं दोनों तरीके करवा रहा हूँ, आप ओपन करो। दूसरा, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस 2ab, 2 2 4 5 के 20x। दोनों तरीके देख लो बच्चों बड़े ध्यान से। 4x स्केयर प्लस 25
प्लस 20x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 25 प्लस 20x। हर चीज आपस में कट गई, 25 भी कट गया, बचा क्या? बचा 20 जमा 20 दैट इज 40x। है ऑप्शन ऐसा 40x? यस, वी हैव अवर ऑप्शन नंबर ए। आप चेक करो। ये तो एक तरीका बच्चों। एक तरीका और हमारे पास कौन सा? ए स्क्र माइनस बी स्क्र, जो होता है ए प्लस बी, जो होता है ए माइनस बी। यहाँ पर ए कितना है? ये पूरी वैल्यू ए है, यानी कि 2x जमा 5 ए प्लस बी जमा 2x माइनस 5, ये है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 2x जमा 5 माइनस 2x जमा 5 कितना बना? देखो, 5 से 5 गए, ये बचा 4x, और 2x से 2x गए, ये बना 10x, मतलब 10। तो 10 गुना 4 40x। चॉइस आपकी, तरीका आपका। मैंने दोनों तरीकों से क्वेश्चन सॉल्व करना आपको बता दिया बच्चों। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, ऐसी चीजें, ऐसे नए नए रास्ते आपको नहीं दिखेंगे। और इसीलिए क्लासेस लगाना जरूरी हो जाती है बच्चों, क्योंकि इन्हीं क्लासेस में आप ये सीखते हैं कि क्वेश्चन को कितने तरीकों से किया जा सकता है। भाई ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है, ये थोड़ा शॉर्ट मेथड है। अगर फॉर्मूला याद है तो शॉर्टकट लगाओ, क्योंकि एग्जाम में टाइम भी हमें सेव करना है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ऐसे ही मैथमेटिक्स में 30/30 नहीं आएंगे। हार्डली 30 से 35 मिनट देने हैं आपको एग्जाम में मैथमेटिक्स के लिए, और इन्हीं 35 मिनट में 30/30 लेने हैं। जो नामुमकिन ही मुमकिन है, लेकिन मुमकिन होगा। तीन चीजें होनी चाहिए: खुद से वादा, मेहनत ज्यादा, मजबूत इरादा। ये तीन चीजें होंगी तो काम हो जाएगा भाई। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134 के ऊपर। मार्क्ड प्राइस ऑफ ए गुड इज 840, एमआरपी 840। इफ इट वाज सोल्ड फॉर 714, फाइंड डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज। भाई 840 रुपए का एमआरपी है बच्चों, 714 रुपए का बेचा, तो 10 में से 4 गए, 6, 3 में से 1 गया, 2, और 8 में 7 गए। 126 रुपए का डायरेक्ट डिस्काउंट दिया। 296, 325 है, और ये आगे ऑप्शन नंबर डी 126। अब वो परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि आंसर हमें हमारा मिल चुका है। फिर भी आपको सीखना है परसेंटेज निकालना। तो प्रॉफिट परसेंटेज या डिस्काउंट परसेंटेज, ये होता है फॉर्मूला डिस्काउंट बटे मार्केट प्राइस गुना 100। फॉर्मूला याद रखना, डिस्काउंट दिया 126 रुपए, मार्केट प्राइस था 840, गुना 100 भाई। इसको जब सॉल्व करोगे 15 हमारा आंसर आएगा। आपने याद रखना। इज दैट क्लियर? तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया। अदरवाइज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एग्जाम में इसे निकालने की नीड नहीं, क्योंकि जब 126 निकला वही हमें ऑप्शन में मिल गया, तो वही हमारा क्या होगा? सही आंसर। तो आपको एग्जाम में ये देखना है कि कहां पर समय बचता है, कहां पर समय लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट वैल्यू? किसकी सबसे ज्यादा वैल्यू? देखो, ये 0.001, ऑप्शन नंबर बी है 1/1000, इसको लिख सकता हूँ 0.001। ठीक है। आगे है 0.1 का स्केयर, तो ये हो गया 0.01 भाई, 1 का स्केयर। और आगे है 1/10 जमा 0.1, यानी 0.1 जमा 0.1 ये हो गया 0.2। तो सबसे बड़ी यही तो वैल्यू है। कौन सा ऑप्शन है? चेक करो, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन बेहद आसान, लेकिन आपका जो माइंड है वो फुल्ली फोकस होना चाहिए। फुल्ली फोकस तभी होगा जब आप अभी प्रैक्टिस करोगे। फुल्ली फोकस तभी होगा जब मन में ठाना होगा कि हाँ भाई मैथमेटिक्स में 30/30 लेंगे। अगर मैथमेटिक्स में मैं कहता हूँ 25 से ऊपर मार्क्स ले लिए, आप खुद देखिएगा आपका स्कोर 100 से ऊपर जाएगा। मैथमेटिक्स में तो वेरियस बच्चा लै करता है, अगर ये आपने पूरे नंबर ले लिए, स्कोर 100 से ऊपर जाएगा ही जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। अच्छे से इन क्लासेस को अटेंड करो। ये पार्ट 8 है भाई, इससे पहले ऑलरेडी क्लासेस ले चुका हूँ। उनको देखो, टॉपिक वाइज कुछ क्लासेस ली हैं, उनको देखो। उसके बाद कोई टॉपिक अगर टिपिकल है उसको कमेंट करो, कमेंट में मैं नेक्स्ट जो है वो टॉपिक लेकर आऊंगा। इस सीरीज को भी और कंटिन्यू करवाना चाहते हैं तो कमेंट में 300 प्लस PYQ लिखना ना भूलिएगा बच्चों, इस बात का खास ख्याल रखना। अब देखो, रेंज ऑफ द डाटा पूछा है, मैंने मीन निकालना बताया था, मैंने मीडियन निकालना बताया, मैंने मोड निकालना बताया, मैंने रेंज निकालना बताया। व्हाट इज रेंज? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू 21, मिनिमम वैल्यू 4, 21 में से 4 17, 17 विल बी द सही जवाब। क्या मैंने पेन यूज किया? क्या मैंने बोर्ड यूज किया?
सीधा आंसर निकल गया 17। अब एग्जाम में सीधा गोला लगाते हैं। शर्त एक थी, पता हो रेंज निकलती कैसी है। मीन निकलता कैसा है, मीडियन निकलता कैसा है, मॉड निकलता कैसा है। नेक्स्ट एमसीक्यू। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5 बटे थर्ड पार्ट ऑफ इट्स ब्रेड। इफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 80, देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब देखो भाई, रेक्टेंगल का पहले तो पैरामीटर पता हो। पैरामीटर होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेड। और इसका एरिया, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ भाई। तो हमारे पास लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितनी गिवन है बच्चों, कितनी गिवन है? ये गिवन है 80। कितनी गिवन है बच्चों? 80 गिवन है। अब ध्यान से देखो, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5/3 पार्ट ऑफ इट्स ब्रेड। तो लेंथ जो है वो 5/3 है ब्रेड्थ का, प्लस बी 80। तो 2 से 80 काट देता हूँ, कितना बना? 40। यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ, देखो 5b = 3 एलसीएम आ जाएगा। तो 5 6 7 8b इज इक्वल टू, इस 2 से 80 काटा मैंने, तो ये 40 आ गया बच्चों। 8 × 8, 8 × 5 = 40। ब्रेड्थ कितनी आ गई बच्चों? 15 आ गई। अब लेंथ कितनी है? 5/3 ऑफ बी है। 5/3 ऑफ बी 15, यानी कि लेंथ कितनी आ गई? 25 आ गई। तो इसका एरिया कितना आ गया? लेंथ इंटू ब्रेड, दैट इज 25 × 15 कितना आ गया? 25 × 5 = 125, कैरी 12, और 25 और 12 7, 25 और 12, 5 2 7 और 375। 375 है ऑप्शन। यस, वी हैव अवर ऑप्शन नंबर सी विल बी द सही जवाब। ठीक है, आप 15 में से कर लो भाई। 15 × 15, 15 × 2 = 30, 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, 15 × 5 = 75, कैरी 7, 15 2 = 30 और 7 37, 375 विल बी द सही जवाब। फॉर्मूला आना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब बहुत हो चुका है नेटफ्लिक्स अमेजोन प्राइम पे, बहुत हो चुका है नेटफ्लिक्स अमेजॉन प्राइम हॉटस्टार पे चिल। अब जिस वाईफाई, जिस जियो नेटवर्क, जिस एयरटेल नेटवर्क, जिस आइडिया नेटवर्क पे बैठे हो, कर लो वसूल आज उसका बिल। कर लो वसूल आज उसका बिल। मैंने बिल्कुल फ्री प्रिपरेशन आप सभी जेबीटी एस्पिरेंट्स के लिए चलाई है भाई। पूरा फायदा उठाओ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और हाँ, अगर थोड़ा सा भी बेनिफिट मिल रहा है ना इन क्लासेस में, तो जो आपका जेबीटी में बीएड में ग्रुप बना है, ये माफी चाहूंगा, जेबीटी में जो आपका ग्रुप बना है, या बीएड वाले भी जो बच्चे आपके दोस्त हैं जिन्होंने बीएड भी की है, जेबीटी भी की है, उस ग्रुप में इस क्लास का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा भाई। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138। 10 मैन और 12 वुमेन कंप्लीट वन जॉब इन 10 डे। या तो 10 आदमी, या और का मतलब होता है या, जैसे ये देखो, हिंदी में पढ़ो। 10 आदमी या 12 औरतें एक काम को 10 दिन में करती है। मतलब 10 आदमी कितने के बराबर हुआ? 12 औरतों के बराबर हुआ। और कितने दिनों में काम करते हैं? 10 दिन में काम करते हैं। ये बराबर है, या तो 10 आदमी या तो 12 औरतें, या और लगा है। इन हाउ मेनी डेज 5 मैन एंड 6 वुमेन, कितने दिनों में 5 आदमी एंड का मतलब होता है एंड और, हिंदी वाला और, अब इंग्लिश वाला और नहीं, प्लस 6 वुमेन। टोटल कितने हो गए? ये 5 5 10 और 11 हो गए वैसे कायदे से। ये कितने दिन में इस काम को करेंगे? आओ देखते हैं। 10 आदमी, 12 वुमेन किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। क्या कहा मैंने? 10 आदमी, 12 वुमन किसी काम को 10 दिन में करते हैं भाई। या 10 दिनों में कोई काम है वो 10 आदमी और 12 औरतों के द्वारा किया जाता है। इज दैट क्लियर? तो 10 आदमी कितनी औरतों के बराबर है? खुद देखो, यहां से देखो, ये जो हमारे पास 10 आदमी है 12 औरतों के बराबर है। कायदे से बात हुई। ठीक है, एक आदमी कितनी औरत के बराबर होगा? सोचो क्वेश्चन को। क्वेश्चन इसी तरीके से जो है सॉल्व किया जाएगा। बड़े ध्यान से यहाँ पर देखो, एक बार फिर से आप सबका ध्यान इस क्वेश्चन के ऊपर लेकर आऊंगा। 10 आदमी है या 12 औरतें किसी काम को 10 दिनों में करते हैं बच्चों। 10 आदमी या 12 औरतें, 10 आदमी या 12 औरतें, 10 आदमी 12 औरतों के बराबर है और किसी काम को 10 दिनों में करते हैं बच्चों। तो 5 आदमी कितने के बराबर हो गई? 6 औरतों के बराबर। ठीक है, 5 आदमी कितने के बराबर हो गया? 6 औरतों के बराबर। तो 6 वुमन जमा 6 वुमन, इट इज इक्वल टू 12 वुमन।
यही तो हमसे पूछे ये कितने टाइम में करेंगे। फिर 12 वुमन तो 10 दिनों में करती है, तो यहाँ पे भी वही तो बोला है कि 12 वुमन कितने में करेगी। अरे भाई वही रहेगा ऑप्शन नंबर भी 10। हमने क्या किया, हमने इक्वेट कर दिया कि भाई 5 आदमी थे 6 औरतों के बराबर। कहाँ से, यहाँ से निकाला। 5 आदमी 6 औरतों के बराबर, तो 5 आदमी की जगह 6 औरतें डाल दे। 6 × 6 12 औरतें होंगी, और 12 औरतें किसी काम को 10 दिन में करती हैं। वही हमसे पूछा था, सोचने वाला क्वेश्चन था, कैलकुलेशन यहाँ बिल्कुल भी नहीं थी। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में फंसाएंगे आपको। 139, भाई ये टेट नॉन मेडिकल में भी पूछा गया है, जेबीटी टेट में भी पूछा गया है। बच्चों और प्रैक्टिस करनी है तो नॉन मेडिकल के भी मैथमेटिक्स की सीरीज को अटेंड किया करो, क्योंकि वही क्वेश्चन यहाँ आते हैं, आपके वाले क्वेश्चन उन्हें आते हैं, याद रखना। अब परसेंटेज है बच्चों, देखो 25% को 25/100 लिखो। आगे है 50%, 50/100 लिखो। आगे है 100%। इस परसेंटेज को मैं नहीं ओपन कर रहा फॉर अ रीजन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो परसेंटेज लास्ट में है, आंसर में ऑप्शन में परसेंटेज है। इसको हटा देता तो परसेंटेज निकालने के लिए अगेन 100 से गुना करना पड़ता मुझे, इसलिए लास्ट वाले परसेंटेज नहीं हटाई, क्योंकि ऑप्शन में परसेंटेज है। और बटा कितना है, 25 × 50। इससे ये दो कट गए, इस 100 से ये 100 कट गया, हमारे पास आया 1/100%। तो 0.01% विल बी अवर सही जवाब है ऑप्शन 0.01। यस, वी हैव अवर ऑप्शन नंबर सी। हमारे पास सी हमारा सही जवाब है भाई। हर क्वेश्चन में बहुत बारीकी से करवा रहा हूँ बच्चों, ये चाहता तो मैं 30-30, 10-10, 15-15 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन आपको समझ आना चाहिए। आज अगर आप समझोगे इन क्वेश्चन को, तभी एग्जाम में आप इसे 20-25 सेकंड में सॉल्व कर पाओगे। और जो लेंथी क्वेश्चन होगा, जैसे प्रॉफिट लॉस का, जैसे मैन वुमन का आ गया था अभी, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे 5-7, तो उनको सोचने के लिए समय मिलेगा। फिर वही समय आपको ऐसे क्वेश्चन से निकालना है, जहां क्वेश्चन देख के आंसर हो जाएगा। और ऑलरेडी मैं 200+ ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन की आपकी क्लास ले चुका हूं, जो क्वेश्चन देखते ही आंसर निकल जाता है, एक क्वेश्चन 1 सेकंड में। और ऐसे क्वेश्चन 8-9 आते हैं आपके एग्जाम में। अभी तक नहीं देखी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज जेबीटी प्लेलिस्ट को पूरा देखो भाई, हर क्लास जेबीटी प्लेलिस्ट में ऐड हो जाती है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 140, इनकम ऑफ प्रेम इज 25% मोर देन इनकम ऑफ जे। जय भाई, तो मान लो जय की इनकम है 100 रुपए, तो प्रेम की कितनी होगी, 125 रुपए। देन जय जयज इनकम इज लेस देन प्रेम इनकम बाय, तो उसकी कितनी इनकम कम है भाई। तो डिफरेंस निकाल दो 25 का, तो 25/125 गुना 100, 25×5 = 125, 20% कम आ गई। लो, हो गया क्वेश्चन। क्या किया मैंने, आओ देखो एक बार ध्यान से। जय की इनकम 100 होगी, तो प्रेम की 125 होगी। इन्होंने बोले से जय की कितनी कम है, भी 25 रुपए कम है, तो निकालो 25/प्रेम की इनकम 125 गुना 100, निकल गया 20%। निकल गया 20%। ऑप्शन नंबर सी विल बी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंप्लीफिकेशन का, बड़े ध्यान से देखना कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। देखो, 13/11 गुना -14/5, 13/11 -7/5। आप हर ऑप्शन में देखो, क्वेश्चन में देखो, उसमें हर हिस्से में देखो क्वेश्चन के, 13/11 ना कॉमन है, तो बच्चों 13/11 को कॉमन ले लेना, और इन्हें सॉल्व मत करना अभी। और 1/5 भी कॉमन है, यहाँ से कितना निकला, -14। यहां से कितना निकला, 13/11/5 कॉमन ले लिया, -7, -7 निकला। ठीक है, और आगे क्या है, 13/11 गुना 34/5, तो -34, -34। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं भाई, 13/11 यहाँ पे भी माइनस है, वहां पे भी माइनस है, वहां पे भी माइनस है, माइनस भी कॉमन ले लें बच्चों, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 13/11/5 हमने ले लिया भाई। देखो, माइनस यहाँ, माइनस यहाँ, माइनस यहाँ, 13/11, 13/11/5, -14, -7, -34। ठीक है भाई, करो ऑफ। 13/11 गुना 5 विद नेगेटिव साइन भाई, है ना। कितना बन गया ये, 4×4 = 8, 7×14 = 15, 3×4 = 5 में 55।
तो 11×5 = 55 से 11×5 = 55 कैंसल आउट हो गया, तो -13 बचा हमारे पास भाई। है क्या ऑप्शन में -13? यस, वी हैव अवर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो गया। तो देखो कितनी आसान बन गई कैलकुलेशन। तो ऐसी प्रैक्टिस आपकी कब हो पाएगी? एग्जाम में आपको कैसे पता चलेगा भी कॉमन लेना है? ऐसा तभी पता चलेगा जब आपने ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होगी। प्रैक्टिस मेक अ मैन्स परफेक्ट। आपको बिल्कुल परफेक्शन की तरफ जाना है, सोचा है कि भाई टारगेट मैथमेटिक्स में 30/30 होना चाहिए, तो ये क्लासेस लगाना पड़ेगी। हाँ, सोचा है कि 15 से 20 नंबर आ जाए बहुत है हमारे लिए, क्योंकि वो बिना पढ़े भी जाओगे। आप इतने कैपेबल हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं आप सारे। जेपीटी टाइप में सिंपल क्वेश्चन आते हैं, तो 15 क्वेश्चन तो आप आराम से कर लो बिना पढ़े पे। हाँ, सोचा है कि सर 25 से ऊपर मार्क्स लेंगे, 25 तो मिनिमम आने चाहिए, 25 से ऊपर ज्यादा से ज्यादा 30 हम लेना चाहते हैं। अभी टारगेट ही 30 है, सोच ही बड़ी है, 30 लेने हैं, और जो नामुमकिन नहीं है। तो फिर इन सीरीज को अच्छे से देखो भाई। अदरवाइज इस सीरीज को देखने की नीड नहीं है, 15 मार्क्स आप आराम से ले लोगे। A wire is bent to form a square of side by centimeter। कोई वायर थी जिसका स्केयर बनाया, तो ये साइड कितनी आई? 22 सेंटीमीटर की। If the wire is rebent to form a circle, इसी को सर्कल बनाना है, तो व्हाट विल बी द रेडियस? अब आपको पता है जब यहां से इसको मैं इस तरीके से बनाऊंगा, तो वायर तो उतनी ही रहेगी, यानी कि पैरामीटर। व्हाट इज पैरामीटर? परिमाप, ये होता है बाहर का डिस्टेंस। इस तार को रिबेंड करके सर्कल बनाऊंगा, तो तार तो उतनी रहेगी, यानी कि पैरामीटर निकालो। पैरामीटर क्या होता है इसका? 4 × साइड, तो 88। इसका भी पैरामीटर वही, लेकिन इसका पैरामीटर का फॉर्मूला 2πr बच्चों। 2πr, तो कितना बन गया? 2 × 22/7 गुना रेडियस इज इक्वल टू 88 बच्चों। देखो 22 × 2 = 44, 44 × 2 = 88, तो रेडियस 7 × 2, इट इज 14 विल बी द सही जवाब। ऑप्शन है, हाँ भाई, ऑप्शन नंबर बी आप चेक करोगे, 14 सेंटीमीटर हमारा सही जवाब है। तो इसमें आपको पैरामीटर का पता होना चाहिए, ठीक है। और ये सारी चीजें मैंने अच्छे से करवाई है, फॉर्मूले मैंने अच्छे से बताए हैं भाई। प्रीवियस क्लासेस जरूर देखना अगर अभी तक नहीं देखी। हाँ, जिन बच्चों ने देख लिया है वो ये कमेंट करके मुझे बताएं कि हमने कंप्लीट क्लासेस देख ली, तो वो कंप्लीट जरूर लिखना भाई। अभी लिखो, लिखो कंप्लीट। क्लास पॉज करो और लिखो कंप्लीट, कि यहाँ तक आपने पढ़ लिया है जितनी भी क्लासेस मैंने आपको करवाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 10 की पावर 22 जमा 10 की 20 बटे 10 की 20। कुछ नहीं करना है, 10 की 20 कॉमन ले लो। ऊपर कितना आ गया? 10 का स्क्वायर +1, नीचे है 10 की पावर 22, 20 माफी चाहूंगा। इससे ये कट गया, तो ये कितना आ गया? 101 आ गया। है ऑप्शन? यस, ऑप्शन नंबर सी आप चेक करो, 101 है। मैंने कहा ना, क्वेश्चन को हमेशा नहीं होता कि गुना करो आप इसको। अब 10 को 22 बार गुना कौन करेगा भाई? कॉमन ली जाती हैं चीजें। तो यही तो शॉर्टकट सीखना है, यही तो बेनिफिट है इन क्लासेस का। यहीं से तो फायदा उठाओ कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। अब देखो भाई, कन्वर्जन करने को आया है। 1 मीटर पूछे कितने एमएम के बराबर होगा? मैंने कितनी बार बताया, सुनना ध्यान से। 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर, 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर होता है बच्चों 10 मिलीमीटर। अब बड़े ध्यान से क्वेश्चन देखना। हमें बोला 1 मीटर, मेरी बात सुनना पहले। ये होता है 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर होता है 10 mm। तो ये बन गया बच्चों 1000 mm। लेकिन ट्विस्ट कहाँ है बच्चों? इन्होंने मीटर स्क्वायर बोला है। जब इन्होंने स्क्वायर बोल दिया बच्चों, तो यहां भी स्क्वायर हो जाएगा, यहां भी स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना बन गया? ये बन गया 1000 का स्क्वायर, यानी 3 3 6 जीरो आ जाएंगे। इस बात का खास ख्याल रखना है, दो बारियों गुना होगी, दो बारी गुना होगी। तो 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। अगर बच्चों क्यूब बोल देते, तो ये 3 जीरो और आ जाते। ये याद रखना है, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 145। अ गर्ल इज 28 ईयर यंगर देन हर फादर एंड सम ऑफ देयर एज इज 50 देन द एज ऑफ गर्ल। एक लड़की है कोई, अपने पिता से 28 साल छोटी है। बड़े ध्यान से देखना, फादर माइनस डॉटर इज 28,
ठीक है, अगर फादर से डॉटर को घटाएं तो कितने साल छोटी है? 28 साल है। और फादर जमा डॉटर की एज कितनी है, सम कितना है? वो 50 साल है। अब हमसे जो मर्जी पूछो, फादर की एज पूछियो, डॉटर की एज पूछियो, या उनकी दोनों की सम या डिफरेंस पूछो, काम हो जाएगा। तो लड़की की आयु कितनी होगी? तो क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो भाई। फादर से फादर कैंसल, ये -2D। और ये कितना आया? -50 में से 28 गए, 10 में से 8 गए 2, 4 में से 2 गया 2, से कट गया, डी कितना आ गया? 11 साल। डॉटर कितने साल की होगी? 11 साल की है। ऑप्शन यस, वी हैव अवर ऑप्शन नंबर बी। अब खुद सोचो कितना आसान है। 10 में से 8 गया 2, और 4 में से 2 गया 2, 22, और डॉटर आ गई 11 साल की। अब इसमें इसका फादर भी पूछा होता तो किसी भी एक क्वेश्चन में पुट कर देते, आपका आंसर निकल जाता। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 146। द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल हुज एरिया। देखो भाई, सर्कल का एरिया कितना है? 81 पाई r²। ठीक है, सर्कमफ्रेंस पूछे जो होते 2 पाई r। लेकिन बड़े ध्यान से देखो, ये हमें एरिया गिवन है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। सर्कल का एरिया होता है πr²। ये मैं कैपिटल आर से डिनोट कर रहा हूँ, वेयर आर इज द रेडियस। यहाँ पे तो हमें एरिया दिया है, जरूरी नहीं है रेडियस है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। बड़े ध्यान से, पाई से पाई कैंसल, तो रेडियस कितनी आ गई सर्कल की? 81 का 9, r² का 9 r आ गई। मान लो आर की जगह वो पी दे देता, तो समझो आप क्वेश्चन में क्या कह रहा हूँ। मान लो आर की जगह पी है तो भी रेडियस, आप ही को रेडियस मानते? नहीं ना, ये कोई वैल्यू है, बस ये आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दी गई है। नाउ व्हाट इज द सरकमफ्रेंस? दैट इज 2 बाई r बच्चों। तो कितना आ गया? 2 गुना 22/7 गुना 9r। एक अच्छा इन्होंने किस तरीके से किया है, 2 गुना पाई गुना 9r, तो 9 2 18 पाई r विल बी अवर राइट आंसर। 18 पाई r, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। अगर आप इसको स्मॉल आर ले लेते तो आर से आप कैंसिल ही कर देते। तो ये समझे ना, जो एरिया ये पाई आर दिया है ना, इसको कंसीडर कर लो कि जैसे पाई पी का स्क्वायर या पाई एम का स्क्वायर, फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अदरवाइज यार कंफ्यूजन करने के लिए दे दी गई है आपको। तो ऐसी चीजें कहाँ पे सीखते हो आप? जब आप ऐसी क्लासेस अटेंड करते हो। अदरवाइज एग्जाम में आप स्मॉल पाई आर स्क्वायर करते हैं क्यों? क्योंकि भाई हमारी कंडीशनिंग ऐसी हुई है, हमने फॉर्मूला हमेशा स्मॉल पाई आर में पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 147। आउट ऑफ 200 स्टूडेंट इन स्कूल, 3 आउट ऑफ 5 लाइक टू प्ले क्रिकेट। क्या बोल रहे हैं कि 3/5 बच्चे क्रिकेट कर रहे हैं, तो कितने लाइक नहीं कर रहे हैं? 1 - 3/5, एक से माइनस कर देते हैं, तो 5 - 3, 2/5 बच्चे लाइक नहीं कर रहे क्रिकेट। अब टोटल कितने हैं बच्चों? 200 है। तो 200 का 2/5 कितना हो गया? 5 चौके 20, 40 गुना, तो 80 बच्चे लाइक नहीं कर रहे क्रिकेट। ऑप्शन नंबर बी। क्या किया? इन्होंने बोला 3 आउट ऑफ हर 5 में से 3 बच्चा क्रिकेट लाइक करता है। 3/5 बच्चा क्रिकेट लाइक करता है, कितना लाइक नहीं करता? तो एक में से 3/5 घटा दो। 2/5 बच्चा लाइक नहीं करता, कितना होगा 2/5? 2/5 200 का, क्योंकि 200 है टोटल स्टूडेंट, दैट इज 80 विल बी द सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148। A 1500 मीटर लॉन्ग ट्रेन is going at a speed of 40 किलोमीटर पर आवर. How much time will it take to pass through है 2500 मीटर प्लेटफॉर्म? रेल की लंबाई है 1500, प्लेटफॉर्म की है 2500। अब मैंने ये क्यों लिखा? क्योंकि मैंने अपनी प्रीवियस क्लासेस में बताया है, व्हाट इज वेलोसिटी? डिस्टेंस ओवर टाइम। तो टाइम हमसे पूछा है, यानी कि डिस्टेंस बटे स्पीड, यही होता है फॉर्मूला। कितना डिस्टेंस इसने कवर किया, तो सिर्फ प्लेटफॉर्म ही कवर नहीं करती, उसके अंदर अंदर जितनी उसकी लेंथ है वो भी कवर करती है वो। तो 2500 जमा 1500, 4000 मीटर। 4000 मीटर आगे 4 किलोमीटर। अब मैंने किलोमीटर क्यों लिखा? क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आर में दी गई है। तो 4/40 भाई, 1/10 आया। कितना? 1/10 घंटे। तो जो कितना होता है? 1/10 गुना 60 मिनट, दैट इज 6 मिनट विल बी राइट आंसर।
सारा कन्वर्जन का खेल है भाई। 6 मिनट्स विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149। द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर एक्सप्रेस इन मीटर पर सेकंड भाई। 72 किलोमीटर पर आवर। अब देखो, 72 किलोमीटर पर आवर भाई। 72 को बदल दो मीटर में, 72,000 पर आवर। 1 घंटे में कितने सेकंड? 3600 सेकंड। लो भाई, काम हो गया। 72 गुना 1000 बटे 3600, कौन सा ऑप्शन है? आप चेक करो, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही जवाब हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 149 भाई। चलो भाई, है ना, 150 क्वेश्चन कर ही लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.001 प्लस 0.003। ये प्लस है, डिवीजन है ना? एक सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन गड़बड़ भी हो सकता है ना। 2.001 ओवर 0.003। अगर इसको हम मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं तो क्या होगा, है ना? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं क्या करना है। 2.001 ओवर अगर 1000 कर दिया, गुना 3/1000 कर दिया, 6×3 = 18, 6×3 = 18। ठीक है, 7×3 = 21 के आसपास। ठीक है, प्लस तो ये नहीं होगा बच्चों, ये डिवीजन है। ये डिवीजन है, याद रखना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। प्लस करते तब तो ये 2.004 आ जाता बच्चों। 2.004 आ जाता, प्लस नहीं करना है। इस क्वेश्चन में आपको डिवीजन करना है, याद रखना। ये डिवीजन है। फिर बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 2.001 डिवाइड 0.003। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। आल्दो मैंने हिंट थोड़ी सी यहाँ पे दे दी थी। ठीक है, तो ये इस 150 सीरीज में हमने आधे सीरीज आज कंप्लीट हो गया, यानी 150 क्वेश्चन कर लिए 300 प्लस एमसीक्यू सीरीज के। अब यहाँ पर मैंने दो तीन बातें आपसे पूछी थी जो आपको कमेंट करनी है। इज दिस सीरीज इज बेनिफिशियल फॉर यू? तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। आप चाहते हैं सीरीज को मैं कंटिन्यू करूं तो 300 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कमेंट में जरूर लिखिएगा। और हाँ, अगर ये सीरीज अच्छी लगी या क्लासेस अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा बच्चों। और अपने दूसरे दोस्तों के साथ, जो आपका जेबीटी का ग्रुप है, जो आपका बीएड वालों का भी ग्रुप है, इन केस किसी बच्चे ने बीएड की है तो वहां पे जरूर शेयर कीजिए। और हमारे इस चैनल के माध्यम से जेबीटी टेट की प्रिपरेशन बहुत ही शानदार तरीके से करवाई जा रही है। साइकोलॉजी मिल जाएगी, मैथमेटिक्स मिल जाएगा और जीके भी आपको मिल जाएगा। आज के सेशन में इतना ही। मिलूंगा कल आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अब की बार 120 के बाद।